वर्ण विचार इसमें पूरा सुभाष चारण की हिंदी पब्लिकेशन की अगर मैं वर्ण विचार की बात करूं तो क्या देता हूं। एक तो ये व्याकरण और भाषा, ये इसमें पूरी एक स्प्रिंग बोर्ड की आरएस फाउंडेशन की बुक आती है राजस्थान का। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी पर। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं राजस्थान एसआई का जो फर्स्ट पेपर होता है हिंदी का, उसके लिए बेस्ट बुक्स कौन सी पढ़ें। मेरे पास दो बुक है, एक तो हिंदी व्याकरण 9 से 12 की, और एक है हमारे पास राजस्थान उप निरीक्षक भर्ती की स्पेशल बुक आती है सुभाष चारण और इंदिरा अशोक की, आरबीडी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की जाती है। इन दोनों बुकों का रिव्यू करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि राजस्थान की प्रत्येक भर्ती की बेस्ट बुक्स, प्रत्येक भर्ती की अपडेट, सिलेबस और राजस्थान जीके एंड इंडिया जीके बुकों का रिव्यू आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं राजस्थान एसआई के बारे में, तो इसका फर्स्ट पेपर पूरा का पूरा हिंदी का होता है। इसीलिए बहुत सारे लड़कों का कमेंट आया था कि हिंदी की स्पेशल बुक बताइए। इसमें अगर हम 9 से 12 की बुक पढ़ते हैं व्याकरण, तो वो एक ही काफ़ी है, या फिर इसके अलावा एक और बुक्स पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए काम आएगी। तो मैं बात करूं तो सबसे पहले फर्स्ट पेपर हमारा आता है हिंदी का, और हिंदी में फर्स्ट पेपर में हमारी 200 अंकों की आती है हिंदी, पूरी की पूरी क्या आती है, 200 अंकों की हिंदी आती है। सेकंड पेपर होता है जीके का, जिसमें जीके एंड जीएस दोनों आता है। अब मैं हिंदी की बात करता हूँ। आज की वीडियो में केवल और केवल हिंदी की बात करेंगे, और हिंदी की दोनों बुकों जो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो ये व्याकरण और भाषा, ये इसमें पूरी विषय सूची है 9th और 12th की, ठीक है, 9th और 12th की। उसके बाद में बात करूँ तो पुलिस उप निरीक्षक हिंदी की जो बुक है सुभाष चारण की, इसका रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले मैं बात करूं 9 से 12 वाली बुक की, इसमें कौन कौन सी विषय सूची है और एसआई में कौन कौन सी विषय सूची से कितने कितने क्वेश्चन बनते हैं, उसके हिसाब से बात करने वाले हैं। तो इसमें 9 से 12 की बुक में जो है हमारे टॉपिक हैं वो है 22 टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है भाषा एंड व्याकरण, शब्द विचार, शब्द रूपांतर, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, पद परिचय, संधि परिभाषा एवं व्याकरण, समास परिभाषा एवं प्रकार, उपसर्ग परिभाषा एवं प्रकार, प्रत्यय परिभाषा एवं प्रकार, करदंत पद्धति, अर्थ विचार, शुद्ध वर्तनी, शब्द शक्ति, वाक्य विचार, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, अलंकार परिभाषा। और उसके बाद खंड ख में आता है हमारा पत्र लेखन, तार लेखन, संक्षिप्तीकरण, भाव विस्तार, निबंध, अपठित। इसमें निबंध वगैरह हमारा आएगा नहीं। अब मैं बात करूं तो इन टॉपिकों में से कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, आपको इनमें से 16 टॉपिक ही पढ़ने हैं। खंड क ही पढ़ना है, क्योंकि इसमें ही व्याकरण है, केवल और केवल व्याकरण, और राजस्थान एसआई में केवल और केवल व्याकरण ही आती है। उसके बाद में बात करूं तो इसमें आपको भाषा व्याकरण, शब्द विचार, शब्द विचार क और शब्द विचार ख। उसके बाद शब्द रूपांतर, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, पद परिचय, संधि परिभाषा एवं प्रकार, समास परिभाषा एवं प्रकार, उपसर्ग परिभाषा, प्रत्यय परिभाषा, अर्थ विचार, शुद्ध वर्तनी, शुद्ध शब्द शक्ति, वाक्य विचार, विराम चिन्ह, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, अलंकार परिभाषा। इन जो 9 से 12 की बुक है, इनमें शॉर्ट तरीके से दिए गए। जैसे मैं बात करूं वर्ण विचार की, तो वर्ण विचार इसमें जैसे ये सुभाष चारण की बुक है, इसमें राजस्थान एसआई के अनुरूप ही दिया गया है। तो आपको क्या करना है, पहले 9 से 12 की बुक पढ़नी है, उसके बाद सुभाष चारण की बुक पढ़नी है। क्योंकि इसमें आपका प्रॉफिट क्या है, इसमें प्रॉफिट आपका ये है कि पहले अगर वो पढ़ोगे तो आपको, अगर आपने पहले हिंदी नहीं पढ़ी है तो भी आपको उसमें आसान भाषा में समझाया हुआ है और ऑथेंटिक तरीके से समझाया हुआ है। हम ये दावा कर सकते हैं कि जो 9 से 12 की जो हिंदी व्याकरण की ऑथेंटिक बुक आती है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रकाशित की जाती है, उसमें जो भी दिया हुआ है वो एकदम ऑथेंटिक है। मतलब उसमें अगर गलत दिया गया है, मान कर चलें, गलत तो नहीं है, लेकिन अगर मान कर चलें उसमें गलत दिया गया है तो भी आपका सही माना जाए, क्योंकि ऑथेंटिक बुक ही सही मानी जाती है, निजी बुक सही नहीं मानी जाती है। लेकिन सुभाष चारण की जो बुक है, अगर हम देखें सुभाष चारण के यूट्यूब वीडियोज़, तो उसमें भी सबसे जो जिन्होंने भी वीडियो देखे हैं उनका सिलेक्शन ज़्यादा हुआ है, ठीक है। अगर हम बेस्ट कोचिंग की बात करें राजस्थान एसआई के लिए, तो भी वो धुरीना है, सुभाष चारण का गुरुकुल है, वही है। तो उस हिसाब से हम बात करें तो सुभाष चारण ही राजस्थान में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदी का बेस्ट व्यक्ति है, हिंदी के बेस्ट व्यक्ति, सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। तो उनकी ये किताब है, ये राजस्थान एसआई के अनुरूप ही दी गई है। राजस्थान एसआई का जो फर्स्ट पेपर है, इसमें फर्स्ट पेपर का हल दिया गया है। जो भी पिछले गत पेपर में जो परीक्षा में पेपर आए हुए हैं वो सारे के सारे इसमें दिए गए हैं। जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के सारे दिए गए हैं। टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे दिए गए। इसमें अगर कौन कौन से टॉपिक में बात करूँ तो इसमें हमारे वर्ण विचार सबसे पहले हमारा है वर्ण विचार। उसमें 16 टॉपिक थे, एक साथ थे, ठीक है। उसमें शॉर्ट तरीके से 16 टॉपिक को समझाया गया है, लेकिन इसमें कम से कम 35 टॉपिक है,
ठीक है। जो राजस्थान एसआई में आते हैं 35 टॉपिक अलग अलग रूप से वो इसमें दिए गए हैं। उसमें 16, अगर उसके 16 करें तो इसके 30 होते हैं, लेकिन 6 टॉपिक इसमें एक्स्ट्रा दिए गए हैं जो बाहर से आते हैं, जो उस किताब से बाहर से आते हैं, वो भी 9th से जो 12th की बुक है व्याकरण की, उस किताब से जो बाहर आते हैं वो भी इसमें दिया गया है। तो इसमें बात करूँ तो इसमें कौन कौन से टॉपिक है? वर्ण विचार है, वचन है, परसरक कारक है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेष क्रिया है, वाच्य है, पक्ष है, काल है, वृत्ति है, शब्द और शब्द भंडार है, लिंग है, अवयव शब्द है, पद विचार है, पद परिचय है, वाक्य रचना है, पद बंध है, विराम चिन्ह है, विषय वस्तु के स्तर पर विश्लेषण तथा शब्द चयन है इसमें, ठीक है। उसके बाद संधि एवं संधि विच्छेद है, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, ये देश विदेश शब्द है इसमें, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, शब्द युग में समानार्थी लगने वाले भिन्नार्थक भी शब्द इसमें दिए गए हैं। ये जो मैं अभी आपको मैं 6 टॉपिक बता रहा हूँ ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। अनेकार्थक शब्द है, लोकोक्तियाँ, परिभाषिक शब्दावलियाँ, रिश्ते नाते शब्दावलियाँ, जो कि उस किताब में नहीं है। इसीलिए मैं एक तो आप फर्स्ट आपके पास यही ऑप्शन है कि आप पहले 9 से 12 की व्याकरण पढ़ें, उसके बाद है जो हमारी सुभाष चारण की बुक आती है ये पढ़ें, ठीक है। तो इसमें आपको कैसे तरीके से दिए गए, पहले मैं आपको 9 से 12 की बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको जो है इस तरीके से दिए गए, इसमें शॉर्ट तरीके से दिए गए, जो भी है वो शॉर्ट तरीके से दिया गया। भाषा और व्याकरण देख लो पहले इसमें आप, वर्ण विचार, ठीक है, उसके बाद मैं उसका बताता हूँ। वर्ण विचार इसमें पूरा दिया गया है लेकिन शॉर्ट तरीके से दिए गए। लेकिन अगर इस बुक की हम वर्ण विचार की बात करें, सुभाष चारण की हिंदी पब्लिकेशन की अगर मैं वर्ण विचार की बात करूँ तो इसमें हमारा पहला है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार इसमें पूरा अच्छे तरीके से दिया गया है। इसमें जो भी स्वरों के भेद हैं, व्यंजन है, अब पच्छ स्वर है, अग्र स्वर है, जो उसमें नहीं दिया गया है। अब ये भी क्वेश्चन आता है एसआई में, लेकिन उस बुक में नहीं दिया गया। इसलिए मैं बात करता हूँ कि वो बुक पहले पढ़ो, उसके बाद हमारी जो ये सुभाष चारण की बुक ही पढ़नी चाहिए। क्योंकि इसमें जो भी देखो मैं आपको दिखाऊं तो फिर ये जो भी गत भर्तियों के क्वेश्चन आए हुए हैं वो इसमें सभी है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वर्ण विचार के, तो इसमें पटवार भर्ती 2011, 30 श्रेणी शिक्षक भर्ती 2011, ठीक है, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2011 का जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, सारे के सारे जो है पिछली भर्ती के जो पेपर हैं वो भी पीछे दिए गए हैं। मतलब जो भी एसआई की तैयारी कर रहा है उनके लिए अगर ये 2 बुक पढ़ लेता है तो फिर राघव प्रकाश वगैरह वगैरह कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले आपको 9 से 12 की व्याकरण पढ़नी है, उसके बाद हमारी ये सुभाष चारण की बुक ही पढ़नी है। अगर ये दोनों बुक पढ़ लेते हो और इन दोनों बुकों को पढ़ करके आप हस्तलिखित नोट्स बनाते हो तो आपको 200 अंकों में से 190 अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बेस्ट बुक्स इसमें मैंने आपको हिंदी बता दी है, ठीक है। ऑथेंटिक्स व निजी किताबों के रिव्यू मैंने आपको बता दिया। ऑथेंटिक है हमारी 9 से 12 की जो हिंदी व्याकरण आती है। आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या स्कूल से किसी भी आपका भाई बहन कोई पढ़ता है उससे आप ले सकते हो, 9 से 12 में किसी भी क्लास में हो तो। स्पेशल हिंदी मैंने आपको सरस्वती बुक, ऑथेंटिक और निजी बुक मैंने आपको बता दी है। अब अगले वीडियो में हम सेकंड पेपर की बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पेपर की मैंने आपको बता दी कौन सी बुक पढ़नी है, इसमें इतना क्या मैटर है, इसमें क्या मैटर है, सारा का सारा मैंने आपको बता दिया। अब सेकंड पेपर की बात करूं तो सेकंड पेपर में अगले वीडियो में बात करूंगा, लेकिन आपको बता देता हूं कि अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में मैं बताऊँगा आपको विश्व भूगोल के लिए परीक्षा वाणी की पढ़नी है या फिर और कोई पढ़नी है, लुसेंट की पढ़नी है, या फिर एक स्प्रिंग बोर्ड की आरएस फाउंडेशन की बुक आती है राजस्थान कला संस्कृति की, बहुत ये नोट्स हस्तलिखित नोट्स हैं, ये आपको कहाँ से लाने हैं, किस हिसाब से आपको मंगवाने हैं। स्प्रिंग बोर्ड का जो कोर्स आता है वो कम से कम 54,000 का आता है, लेकिन अगर हम इन बुकों को पढ़ लेते हैं तो 54,000 की जगह हम इनको 500,000 में हम निपेट सकते हैं। उसके बाद राजस्थान इंडिया जी के लुसेंट है, रीजनिंग वगैरह सारा का सारा मैटर अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और न्यू वीडियो के लिए तैयार रहना, क्योंकि सेकंड पेपर हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। फर्स्ट पेपर हिंदी का हो गया महत्वपूर्ण, मैंने आपको बेस्ट बुक्स बता दी, अब सेकंड पेपर के लिए भी तैयार रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।